नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया अब किसानों पे बात ही नहीं कर रही है। किसान जो आपको जीने के लिए देता है, आपको लाइफ टू लाइव है, अब उस पे चर्चा नहीं है। हिंदुस्तान की मीडिया में जो चर्चा है वो सिर्फ ड्रग्स के ऊपर है, बॉलीवुड के ऊपर है, कंगना रनावत के ऊपर है, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर है। क्यों नहीं चर्चा आज उन किसानों की हो रही है जो किसान आज मर रहे हैं। हम किसानों की जब सोचते हैं तो वही फटा हाल, वही फटे कपड़े, वही मेरे जहन में घूमता है। पता नहीं क्यों किसानों की हालात बदलती नहीं है। हम बातें बहुत करते हैं पर किसान जहाँ था वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर सोचना होगा। मोदी जी ने एक बिल पास किया, आप सबको पता है। क्या आपने सोचा है पार्लियामेंट को किसानी के ऊपर बिल पास करने का क्या राइट है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका इजाज़त देता है? मैंने कल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स देखा, कुछ आर्टिकल देखा है, उस पर मेरी एक नज़र पड़ी। आर्टिकल 246। मैं जब इसको रीड कर रहा था तो देखा कि जो सेंट्रल की पावर है और स्टेट की पावर है वो बिल्कुल फ़िल्टर कर चुकी है, फ़िल्टर कर दिया गया है। वहाँ पे स्टेट को क्या पावर है और सेंट्रल को क्या पावर है, दोनों बिल्कुल मौजूद है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट को ये पास करने का राइट नहीं था, बट आज की हुकूमत किसी कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानती नहीं है, वो आपको भी पता है। वो बाईपास कर रही है, हर चीज़ को बाईपास कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अगर एक बिल पे चर्चा हो रही है और एक भी सांसद ने उस पे वोटिंग मांग लिया तो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उस वक्त जो भी मौजूद हो, उन पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोट कराए। पर वोट नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, उनको स्टेट के पावर से मतलब नहीं है। सेंट्रल को पावर सिर्फ अपने आप से है। क्योंकि उनको लोकतंत्र नहीं चाहिए, उनको राजतंत्र चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। कांग्रेस ने तो वो किया है, वो आपको भी पता है कि लोकतंत्र को बचाया। अगर लोकतंत्र नहीं बचा होता तो क्या आप सोच सकते हैं जो मोदी जी खुद को कहते हैं मैं चाय बेचने वाला था, क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? वो एक लोकतंत्र की ही ताकत थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर भी बोलते हैं कुछ नहीं किया। हम आज किसानों की बात कर रहे, इसलिए हम दूसरे टॉपिक पे नहीं जाऊँ, नहीं तो बात करते करते कहीं दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, फिर हम किसान के मुद्दे को छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि किसानों की हालात बदल जाएगी, एमएसपी मिलेगी। एमएसपी, मोदी जी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप बोलते हैं एमएसपी रहेगा। आपके कौन से पैराग्राफ में उस बिल में एमएसपी रहेगा वो आपने देश को क्यों नहीं बताया? वो सार्वजनिक करिए, दिखाइए देश को कहाँ पे है वो। मुझे तो अब तक नहीं दिखा है, अगर है तो आप दिखा दीजिए। और जब भी मोदी जी आप बोलते हैं एमएसपी रहेगा तो मेरा शक और बढ़ जाता है, क्योंकि नोटबंदी के समय आपने बोला था सिर्फ मुझे 50 दिन दे दो, देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, पूरे देश रास्ते बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएगा। आपने आज देश को पटरी पे लाके छोड़ दिया है। वो 50 दिन आज तक आपका वापस नहीं आया पिछले 6 सालों में। मुझे नहीं याद है वो कब आएगा आपका वो 50 दिन। आपने बोला कोविड के समय कि मुझे 21 दिन चाहिए। क्या वो 21 दिन आया वापस? जब हमारे देश में पेशेंट 200 भी 300 थे और उस वक्त आपने लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ? आज आपसे देश पूछता है क्या कुछ फ़ायदा हुआ इस देश को? 21 डेज़ आपने मांगा, आज तकरीबन 6 मंथ होने जा रहा है।
देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। आपने क्या किया उस देश के लिए, आपको सोचना होगा। इस देश को आपने एक ऐसे रास्ते पे लाके छोड़ दिया है जहां देश खुद भी परेशान है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पे चलना है। आवाम जो है वो रास्ते पे आ चुकी है, पर आवाम को दिखाने की ताकत आज के हिंदुस्तान के मीडिया में नहीं है। आप जब 500 करोड़, 200 करोड़, 1500 करोड़, 15,000 करोड़ मीडिया में आप बिना एडवर्टाइजमेंट का देने लगेंगे तो मीडिया तो आपका ही गुण गाएगा। मीडिया आज तक एक हिंदुस्तान के किसानों का क्यों नहीं 24 आवर डिबेट होता है? आप सोचिए क्यों नहीं डिबेट हो रहा है। आज जितना कंगना रनावत पे आप लोगों ने डिबेट किया, आप लोगों ने सुना, पर हिंदुस्तान की मीडिया ने आज क्यों नहीं बात किया किसानों के ऊपर? सोचना होगा। क्या किसान से बड़ा सुशांत है? क्या किसान से बड़ा कंगना रनावत है? क्या किसान से बड़ा कोई हो सकता है? अरे किसान बिजनेस नहीं करता है, किसान जीने के लिए देता है। वो आप कुछ भी करो, किसान जो उगाता है वही हम आप खाते हैं। उस किसान के लिए आप बात नहीं कर रहे हो। किसान परेशान है मगर उस पर आप बात करने को तैयार नहीं, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। आप कॉरपोरेट लॉबी को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। मोदी जी, कॉरपोरेट सिर्फ फ़ायदा कमाने के लिए होती है, वो मुनाफाखोर होती है। वो ब्लड जो होता है इंजेक्शन से इंजेक्ट करके आपका ब्लड निकाल लेगी, वो आपको फ़ायदा नहीं देती है कॉरपोरेट लॉबी। हिंदुस्तान के नौरत्न कंपनियों को आपने बेच डाला। रेलवे बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, LIC बेचने पे BSN, MTNL, पता नहीं ONGC, कौन सी कंपनी आप छोड़ने वाले हैं? सारा हिंदुस्तान बेच रहे हैं आप। अरे कांग्रेस ने तो इतनी नौरत्न कंपनियां बनाई, इतनी कंपनियां बनाई जिसको आपको बेचते बेचते भी थक रहे हैं। आप गिनती नहीं गिन पा रहे हैं सब कांग्रेस ने कितनी कंपनियां बना के आपको दे दी, कितनी मुनाफा कमाने वाली कंपनी। उस मुनाफा कमा के आप किसानों का भला कर सकते थे, मगर किसानों को अपने हाल पे आपने छोड़ दिया। आज किसान आपसे पूछ रहा है उसकी क्या खता है। क्या किसान उगाता है मार्केट में MSP, उसको एक भरोसा था इस मंडी में जाऊंगा, मैं अपना सामान बेच के आ जाऊंगा। आप बोलते हो जो हापुड़ में भी 10 रुपये किलो का आलू केरला में 50 रुपये किलो बिकेगा। क्या आप सोच सकते हो क्या हापुड़ का आलू लेके केरला जा सकता है? जो कॉरपोरेट होता है ना, वो इतनी नुक्स, इतनी कमियां, हिडन चार्ज निकालता है जो आपको नहीं दिखेगा। वो 25,000 रुपया भाड़ा लगा के केरला जाएगा, वो बोलेगा ये आलू में ये कमी, वो आलू में वो कमी, ऐसी कमियां निकाल के वो वहीं डंप करा देगा। जो औना पौना रेट होगा वो देगा, अदरवाइज वो बेचारा फिर 25,000 रुपया लगा कर वो फिर हापुड़ आएगा, और हापुड़ में उसकी जब तक आलू ख़राब हो चुकी होगी। किसानों के लिए सोचिए मोदी जी, ये कॉरपोरेट लॉबी आपको कुछ नहीं देगा। पहले पैसा आपको दे रहा है, आप इलेक्शन जीत जाइए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, पर किसान ही नहीं बचेगा तो आप किसके लिए जीतिएगा? आप किसके लिए लड़िएगा? जब किसान इस देश में खेती कर, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो किसानों की कि मैं किसानों का बेटा हूँ, मैं गरीबों का बेटा हूँ, मैं चाय वालों का। आप बताओ कितने नेता के बच्चे ने किसान को बनाया है? कितने नेताओं के बच्चों किसान में खेती करते हैं, खेतों में जाके? आपने कितने किसानों को खेतों में काम करते हुए मोदी जी देखा है? जो आपके मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कितने लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं? ना तो आप किसान बनाना चाहते हैं अपने नेताओं के बच्चों को, ना आप सेना में भेजना चाहते हैं, आप उनको कॉरपोरेट में लाते हैं। क्यों? अडानी अंबानी के बच्चों को भेजोगे खेत में काम करने को? बेचारा किसान, वही मजदूर, वो उनके मुनाफे कमाए। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले रिलायंस फ्रेश का मैं खुद गया, मैंने देखा एक मक्के का आटा जो बाज़ार में जो किसान भाई 10 या 15 रुपये या 20 रुपये केजी बेचता होगा, वहाँ पे 180 रुपये, 160 रुपये बिक रहा है। क्या किसान से आप 100 रुपये किलो लेते हो मक्के का आटा? बोलो तो मैं अभी बिल पोस्ट करता हूँ। मोदी जी, आपको सोचना होगा। देश बरगलाइए मत, देश तबाह मत करिए। ये देश आपका है, यह हम सबका है। आप जब देश ही नहीं बचेगा मोदी जी, तो आप प्राइम मिनिस्टर किसके लिए रहिएगा?
आपको झूठी झूठी ख्वाबों लोगों को दिखाते हैं कि रेड कारपेट बिछ जाता है, मैं विदेशों में जाता हूँ। अरे 6 साल से आप विदेशों का दौरा किया, देश को क्या मिल गया है? क्या मिल गया आप बताइए, देश को क्या भला हो गया है? 2014 के बाद आपने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, अगर है तो बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी आपने बनाया है? 2014 के बाद एक डिस्पेंसरी नहीं खोला है, मैं चैलेंज करता हूं आपको मोदी जी। 2014 के बाद एक गवर्नमेंट की एक अच्छी हॉस्पिटल नहीं बनाए। कोविड के नाम पे गरीबों को लूट लिया प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, आपने कोई कैप नहीं किया। कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर बिल देखिए तो लाखों में आता है। फिर भी मैं आज बात किसानों का करना चाहता हूँ। 246 का आप लोगों ने वायलेशन किया, ये बिल पास करके एक लोकतंत्र के फिर से हत्या किया। पार्लियामेंट के सदन पे जो पार्लियामेंट्रियों का हक होता है उसका भी आप लोगों ने कत्ल किया, और उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। देश बरगलाया जा सकता है, देश को बरगला रहे हैं आप, मगर सच नहीं बोल रहे हैं आप। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान की मीडिया इस देश को बर्बाद कर देगी। उनके लिए आज भी कहता हूँ, बॉलीवुड बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ड्रग्स का मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर देश के किसानों को कोई मैटर मायने नहीं रखता है। वो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, डंप हो रहे हैं, कहाँ हैं? हिंदुस्तान की मीडिया को कोई मतलब नहीं। लोग पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं रोज, मगर मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। अरे देश के लोगों, अब तो जाग जाओ। कब जागोगे आप? क्यों सोने की नाटक कर रहे हो? जाग जाओ, नहीं तो जब तक आप जागने की कोशिश करोगे ये देश को ख़त्म कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। आप बेरोजगार हो, आप घर बोलते हैं ना, घर कटोरा लेके रोड पे आप जब भूखोगे तो आपको भीख मांग देने वाला कोई नहीं बचेगा। सिर्फ 4 लोगों के पास पैसा हो जाने से देश बड़ा नहीं हो जाएगा। आप सिर्फ 4 कॉर्पोरेट लॉबी को ऊपर लाओगे तो ये क्या देश अमीर हो सकता है? अरे देश के 70% लोग किसान हैं, उस किसान की बात क्यों नहीं करते हो आप? उस किसान को उठाने की सोचो। ये वक्त ज़्यादा नहीं है, ये बहुत सोचने का वक्त है आपको। देश तबाह हो रहा है कि कांग्रेस ने हरित क्रांति लाया, आपको याद होगा हरित क्रांति था। आज क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट क्रांति ला रहे हो आप। क्या आप बताओ, क्या कोई किसान अडानी अंबानी बन पाएगा इससे? आप बोलते हो कि किसानों को मैंने आज़ाद कर दिया। कौन से देश में आज़ाद कर दिया मेरे भाई? मुझे तो नहीं मालूम कैसे आज़ाद हो गया। आप समझाओ कैसे आज़ाद हो गया। क्या वो दिल्ली से आएगा बॉम्बे माल बेचने के लिए? एक टेम्पू लेके आ सकता है? वो बेचारा फिर वहीं जाएगा, वो कॉर्पोरेट लॉबी को जो बोलेगा उसमें ले लेगा। आप एक लॉन्ड्री में, एक मामूली से लॉन्ड्री में आप कपड़ा धुलाने जाते हो, कभी आपने उसके पीछे के बिल पे पढ़ना क्या लिखा रहता है? ये दुकान जल गया, बल गया, कपड़ा ख़त्म हो गया, चोरी हो गया, तो लॉन्ड्री कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आपने साइन करके दिया। आप किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करते हो, उनके ऑफर लेटर को पढ़ो, वो सारा कंडीशन अपना डालते हैं, मगर क्योंकि आपको जॉब करना है तो आप साइन कर देते हो। यानी आप उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करते हो, जो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका, वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ भी वही हाल होने वाला है। किसान का खेत होगा, किसान की मेहनत होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट की होगी। वो क्योंकि उनके साथ ये एग्रीमेंट कर चुके होंगे, तो किसान बेचारा मर जाएगा। उनमें इतनी कमियां निकाल देगी, जैसे आज प्राइवेट बैंकों की हालत देख लीजिए। हिडन चार्ज इतनी मारती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कितना पैसा आपका डिडक्ट हो गया, कितना क्या हुआ, क्योंकि आप इतने बिजी हो चुके हैं अपने लाइफ में कि आपको देखने का टाइम नहीं है। ये आज राइट टू लाइफ पे हमला है। अब भी खामोश हो तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, उस किसान को ही ख़त्म कर देंगे ये लोग। तो अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, जाग जाओ, ये जाग जाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदुस्तान की मीडिया से भरोसा ख़त्म हो चुका है। आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी, आपकी आवाज़ कोई और नहीं बनेगा। आप आवाज़ उठाइए और अपने वोट की ताकत को पहचानिए, और इनको वही सबक दीजिए। अपनी वोट से ताकत के वोट से इनको आप पछाड़ दीजिए, ताकि ये बिल को कैंसिल कर दिया जाए, नहीं तो किसान मर जाएगा। मैं आज बोलता हूँ, किसान अपनी आखिरी सांस लेने के वजूद में आ चुका है, उसके पास कुछ क्या बचेगा? आप सोचिए ना। किसान की खेती चली जाएगी, वो अपने ही खेत में कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन जाएगा,
तो किसान कहाँ काम करेगा? अपने ही गांव, अपने ही घर में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगा। आप किस तरह की बरगला रहे हैं मोदी जी, मुझे नहीं मालूम है। अब भी वक्त है मोदी जी, बकस दीजिए इस देश को, बकस दीजिए इस देश को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।